कौन से दीप में कौन से देवता आराधना करते हैं। अट्ठाईस प्रकार के नरकों का वर्णन। जो कोई दरवाजे में आए हुए भिखारी को आंख दिखाता है, उसकी आंखों को गृद्ध नोच करके खाते हैं। इसलिए दरवाजे में भिखारी आए तो उसे लौटाना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ देना चाहिए। भिखारी आता है तो आपसे भिक्षा मांगने नहीं आता है। भिखारी आता है तो आपको शिक्षा देने आता है। शिक्षा देता है कि अगर तुमने दान नहीं किया, किसी को खिलाया पिलाया नहीं, गरीबों की सेवा नहीं की, तो अंतिम में तुम्हारी भी यही दशा होगी, तुमको भी भिक्षा मांगने आना पड़ेगा। इसलिए जब दरवाजे में गरीब ब्राह्मण मांगने के लिए आए या कोई भी आए, तो जो आपके पास है उसके अनुसार आप उसे दे दे, लौटाओ नहीं। माता पिता की अगर सेवा नहीं करोगे तो रौ नरक में जाओगे। रूरू नाम के कीड़े वहां काटेंगे। किसी की हिंसा करोगे तो कुंभी बाग नरक में जाओगे। तुम्हें काटा जाएगा, काट करके तेल के कड़ाहे पर खौलाया जाएगा, पर तब भी मरोगे नहीं, क्योंकि यातना का शरीर होता है, तो व्यक्ति मरता नहीं। परीक्षित जी तो थर्रा गए। देखो, पाप जब व्यक्ति करता है तो उसे उतना कष्ट नहीं होता। जब पाप के भोगने का नंबर आता है तब कष्ट होता है। जब किसी का मर्डर करता है तो कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, कुछ दिन जेल की हवा खा लेंगे। तो जब जेल में जाने का नंबर आता है तो रोने लग जाता है। आज परीक्षित जी ने कहा, मुझसे भी अपराध हुआ है। मैंने एक संत के गले में सर्प डाला था। परीक्षित जी ने कहा, मुझे भी भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही तुम्हें शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो, कोई किसी को न सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। हर प्राणी को अपने कर्मों का ही फल मिलता है। जैसा करोगे वैसा भोगोगे। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत थी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां थे होए। बबूल का अगर पेड़ लगाए हैं तो आम का फल थोड़ी ही मिलेगा। आज कह रहे कि भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए तो नाम के प्रभाव से जीवात्मा के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अजामिल जैसा पापी, जिसकी अवस्था 85 वर्ष की हो गई थी, एक दिन पाराशर जी महाराज पधारे तो पाराशर जी ने पूछा, अजामिल भैया कितने बेटे हैं?
कहा 7 तो हो चुके हैं, 8वें की बारी है। अगर 8वें की बारी है तो 8वें बेटे का तो नारायण नाम रख देना। संत की एक बात मान लो, देखो जीवन में संत की एक बात मान लो महाराज तो कल्याण हो जाएगा। एक बात अजामिल ने एक बात मानी कि अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। आजकल भी लोग नाम रखते हैं, पिंटू, सिंटू, ना जाने कैसे कैसे और नाम और गजब गजब के। अरे भैया नाम ऐसे लो जो कल्याण करने वाला हो। फालतू के नाम लोगे तो यथा नाम तथा गुणा ही बेटा होगा। नाम जिसमें भगवान का होवे वही नाम रखा। अजामिल जब मरने लगा तो यमराज की यमदूत आया, बांध करके ले जाने लगे। पुकारा नारायण को, बेटा नारायण। नारायण तो नहीं आया किंतु नारायण के पार्षद पहुंच गए। पार्षदों ने पूछा कहां ले जा रहे हो? नरक। क्यों? पापी है, अपनी पत्नी को छोड़ करके पर नारी में रमण किया है। तुम लोग दंड देना जानते और कुछ नहीं। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाम अग्रहरम विदु। भगवान का नाम सांकेत से लिया जाए, उपहास से लिया जाए, गिरते समय लिया जाए, जब आते समय लिया जाए, जीवों का कल्याण ही होता है। भाये को भाये अलख आलस, भाये को भाये अलख आलस, भाये को भाये अलख आलस, भाये को भाये अलख आलस हो। नाम जपते मंगल ऋषि दर्शन, नाम जपते मंगल ऋषि दर्शन, नाम जपते मंगल ऋषि दर्शन, नाम जपते मंगल ऋषि दर्शन। भगवान का नाम भर जप करे, जान करके जने जपे, अनजान में जपे, भाव से जपे, कुभाव से जपे, जपे जरूर। देखो भाई, आग में हाथ आपने जान करके डाला, आग जलाएगी कि नहीं? जलाएगी। अनजान से डाल दो तो हाथ जलेगा। इसी तरह से नाम कैसे भी लिया जाए कल्याण कर देगा। और नाम ही तो नहीं जब पढ़ा,